है हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सर्कुलर लॉन्ग प्लाजो कटिंग करना बताएंगे। गाइस, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा है, सेम इसी के बराबर में हम यहाँ पर कटिंग स्टिचिंग करेंगे और ये सर्कुलर प्लाजो बनाएंगे। और इसी के साथ में हमने पेप्लम अनारकली कुर्ती भी बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दूंगी गाइस, आप जाकर देख लेना। चलिए यहाँ पर इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर देते हैं। सर्कुलर प्लाजो बनाने के लिए हमने यहाँ पर नेट फैब्रिक लिया है। ये वाला 2.5 मीटर नेट फैब्रिक है। लाइनिंग क्लॉथ है, अस्तर वाला पार्ट वो है 2 मीटर। एंड गाइज, अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं की है प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते कटिंग स्टिचिंग की। सबसे पहले यहाँ पर हमने फैब्रिक को डबल किया था एंड अगेन इसको हमने 4 फोल्डेड करते हुए रखा है, यानी कि ट्रायंगल शेप बनाया। नॉर्मली सर्कुलर प्लाजो का जैसे हम अनारकली अम्ब्रेला फ्रॉक का पार्ट रखते हैं, वैसे ही हमने ट्रायंगल शेप में इसे 4 फोल्डेड करते हुए अच्छे से बनाकर बिछा कर रखा है। देन अगेन यहाँ पर हमें इसकी वेस्ट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। गाइज, यहाँ पर इसकी जो वेस्ट है उसे हम 4 से डिवाइडेड करेंगे और जितना भी आएगा सिलाई मार्जिन के लिए हम +1 या 2 जितना एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन बढ़ा लेंगे। यहाँ पर इजीली हमने मार्किंग कर लिया है 8 इंचेस पर, और ऊपर से हम टेप को रखेंगे जहाँ पर 8 इंचेस पर हमने मार्किंग की है। 11 इंचेस पर है ये मार्क। 11 इंचेस को इस तरीके से सेंटर पर टेप को रखते हुए बिल्कुल सर्कुलर मोशन में राउंडली मार्किंग कर देना है। देन अगेन गाइज, हमें यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट करना है। 2 इंचेस का हम बेल्ट अटैच्ड करेंगे। ऊपर की तरफ से हम 2 इंचेस छोड़ेंगे यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट का प्लस करते हुए। अब यहाँ पर हमें रेडी लेंथ के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर देना है। यहाँ पर फुल लेंथ है इसकी 34 + 2 इंचेस बेल्ट का रखा है हमने, हो गया 36 इंचेस। अब यहाँ पर जो हमने 36 पर मार्किंग किया है, 36 पर टेप को फिर से सेंटर पर रखना है और जो जहाँ पर हमारा फाइनल लेंथ है उसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम टेप को सेंटर पर रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मार्किंग करेंगे हम जितना भी हमारा सर्कुलर प्लाजो है। इसे हमने राउंडली अच्छे से मार्क करते हुए गोलाई से मार्किंग कर दिया है एंड यहाँ पर कटिंग कर देना है। हमने यहाँ पर जिस तरीके से सर्कुलर प्लाजो की मार्किंग की है वैसे ही हमने वेस्ट पर भी राउंडली शेप के अकॉर्डिंग मार्क किया है। दोनों ही तरफ हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए वेस्ट का पार्ट है यहाँ पर, इसे भी हम इस तरीके से रख कर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी क्रोच एरिया की मार्किंग करना है। गाइस, क्रोच एरिया की जो मार्किंग होती है वो हिप के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है। हिप का जो भी मेज़रमेंट है उसे 4 से डिवाइडेड कर देना है और 2+ सिलाई मार्जिन बढ़ाना है। अब यहाँ पर 2 इंचेस अंदर की तरफ मार्क किया हमने और इसको राउंड शेप दिया है एंड ऊपर से तिरछा मिला लिया। सीधा मार्क नहीं करना होता है, इसे तिरछा ही मिलाकर कटिंग करना होता है सर्कुलर प्लाजो को। फिनिशिंग से हमारी कटिंग होगी, सिलाई भी हमारी फिनिशिंग से होगी और बिल्कुल फाइनल लुक आएगा इसका बहुत ही फिनिशिंग से प्लाजो का बनकर। अगेन गाइज, हमारे 2 साइड्स हमारे इसके क्लोज है और 2 ओपन है। यहाँ पर क्लोज वाली साइड है, इसे भी हमने कट करते हुए अलग अलग कर लिया है। अगेन हमें स्टिचिंग करना है प्लाजो की। यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे क्रोच वाले पार्ट की, इसके बाद में हम लाइनिंग क्लॉथ कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो क्रोच एरिया है वो हमने इजीली इस तरीके से स्टिच कर लिया है। सेंटर से मैं ओपन कर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने ये जो क्रोच एरिया की मार्किंग की थी वहाँ से दोनों साइड से ही स्टिचिंग करते हुए इस पार्ट को कंप्लीट किया है। देन अगेन हमें यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेना है। इस तरीके से हम दोनों ही प्लाजो के जो पार्ट है उसे अच्छे से बिछा कर रखेंगे एंड यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई से इसे कंप्लीट कर देना है। देन अगेन यहाँ पर हमें लाइनिंग क्लॉथ रखना है, इसकी कटिंग करेंगे हम प्लाजो की। इजीली जो फैब्रिक है इसे हमने 4 फोल्डेड किया है एंड यहाँ पर फाइनली इसकी लेंथ का मेज़रमेंट करना है। इसकी जो लेंथ है वो हम फिर से 2+ एक्स्ट्रा छोड़ देंगे बेल्ट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग और जो फाइनल लेंथ है ये है 35। जो हमारा सर्कुलर प्लाजो का मेन पार्ट है उसकी हमने 36 की लेंथ रखी, ये 1 इंचेस हमने कम रखा है इसकी लेंथ को। अब यहाँ से हमने बिल्कुल सीधा सीधा रख देना है इसको और यहाँ पर क्रोच एरिया की मार्किंग करना है। हमने क्रोच एरिया की मार्किंग जो हमने नेट के सर्कुलर प्लाजो पर रखी है सेम उसी के बराबर में ही रखी है हमने। ये वाली क्रोच एरिया की जो मार्किंग है इजीली हमने यहाँ पर इसको 2 इंचेस पर इस तरीके से मार्किंग करते हुए राउंड शेप दिया। ये वाला जो क्रोच एरिया का पार्ट है इसे तिरछा मार्क नहीं करना होता है, लाइनिंग क्लॉथ को सीधा सीधा ही मार्क करना होता है। एंड गाइज, यहाँ पर जो बॉटम का पार्ट है वो हमने 12 इंचेस पर मार्क किया, 12 इंच पर
एंड शेप दे दिया है प्लाजो के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर इजीली हम कटिंग कर लेंगे जिस तरीके से हमने शेप रखा है प्लाजो का। सो यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेना है सारा जितना भी पार्ट है। एंड गाइज हमने और भी सर्कुलर प्लाजो, अनारकली सर्कुलर प्लाजो, अनारकली फ्रॉक, अम्ब्रेला ड्रेसेस, लॉन्ग गाउन्स वगैरह की ऑलरेडी इस वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखी है। सो आप अगर चाहते हैं देखना तो जाकर देख लेना, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पर कटिंग कर देने के बाद में हमें क्रोच एरिया की जो पार्ट है यहाँ पर स्टिचिंग करते हुए कंप्लीट करना है। सो दोनों ही साइड पर हमने यहाँ पर सिलाई लगाते हुए ये जो क्रोच एरिया की मार्किंग की थी हमने कटिंग कर स्टिचिंग कर ली है। इसे सेंटर से ओपन करना है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। एंड गाइज यहाँ पर स्टिचिंग कर देने के बाद में हमें यहाँ पर इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो दोनों साइड से हम इस तरीके से रखेंगे इस पार्ट को, एंड यहाँ से स्टिचिंग करते हुए इसे कंप्लीट कर देना है। सो यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर ली है गाइज। अब यहाँ पर हमें स्टिचिंग कर देने के बाद में इसको पलट देना है। सो इसको सीधा करेंगे हम फ्रंट साइड पर, ये देखिए। सो ईज़िली इस तरीके से हमने इसको सीधा करते हुए अच्छे से पलट कर रखा है। एंड यहाँ पर जो इसका बॉटम वाला पार्ट है इसे राउंडली डबल फोल्डेड करते हुए कंप्लीट कर देना है। सो यहाँ पर ये जो पार्ट है बॉटम का, इसको हम इस तरीके से नॉर्मली फोल्डिंग होती है वैसे 1 टाइम स्टिच करना है। देन अगेन सेकेंड पार्ट है, ये भी वन टाइम फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर देना है। सो गाइज यहाँ पर हमने ये जो प्लाजो का पार्ट है वो कंप्लीट किया है। देन अगेन यहाँ पर ये जो हमारा नेट फैब्रिक का सर्कुलर प्लाजो है इसे भी हम फिटिंग की सिलाई के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिच कर देने के बाद में सीधा करेंगे। सो अच्छे से हमें पलटना है इसे, ये देखिए। सो यहाँ पर इसको भी हमने पलट कर अच्छे से सीधा किया है। देन अगेन जो हमने लाइनिंग का प्लाजो बनाकर रेडी किया है उसे हम यहाँ पर अंदर की तरफ डालेंगे। सो ये देखिए जो हमारा रेडी प्लाजो हमने किया है इसको इस तरीके से हम दोनों ही पौंचों की साइड पर रख लेना, ये यानी कि जो पौंचे हैं हमारे प्लाजो की दोनों ही साइड पर अंदर की तरफ डालते हुए एडजस्ट कर देना है। सो यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करते हुए हम यहाँ पर इसको बराबर तरीके से बिछा कर रख लेंगे अच्छे से। एंड यहाँ पर इन दोनों ही पार्ट को अच्छे से बराबर कर देना है। अब यहाँ पर हमें जो बेल्ट है बेल्ट को स्टिच करना है। सो बेल्ट स्टिच करने के लिए हमने ये जो अंदर का प्लाजो है वो एडजस्ट करते हुए अच्छे से बिछा कर रख दिया है। अगेन गाइज हमने यहाँ पर एक फैब्रिक्स लेना है। सो हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से नेट फैब्रिक लिया है, इसको हमने कमर के वेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखा है राउंडली। एंड यहाँ पर इसकी जो विड्थ है चौड़ाई फैब्रिक की वो करीब 6 इंच से। सो यहाँ पर हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए राउंडली स्टिच कर लेंगे इसको गोलाई से, जितना भी यहाँ पर वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। एंड गाइस स्टिच कर देने के बाद में फिर से हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्डिंग करना है स्टिच करने के बाद में ऐसे। सो यहाँ पर इजीली ये जो हमारा बेल्ट है वो 4 फोल्डिंग हो जाएगा, और इस तरीके से स्टिच कर देना है राउंडली, और इसके अंदर इलास्टिक डालना है। नॉर्मली जो हम प्लाजो में इलास्टिक डालते हैं वैसे इलास्टिक को डालकर हम कंप्लीट कर देंगे। सो चलिए इसे यहाँ पर इलास्टिक वगैरह डालकर अटैच्ड कर देते हैं। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने ये जो प्लाजो है उसे स्टिच करा है बेल्ट को, एंड 1 टाइम हमने इसके सेंटर पर भी स्टिचिंग कर ली थी। तो इलास्टिक अटैच्ड हो गया इजीली हमारा। अब यहाँ पर हमें इसकी राउंडली जो बॉटम है इसकी किनारे को फोल्डिंग करना है। तो डबल फोल्डिंग करते हुए राउंडली जितना भी हमारा पार्ट है वो सर्कुलर प्लाजो का कंप्लीट कर देना है। सो गाइज़ ये देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से जो प्लाजो है वो बनकर रेडी हुआ है। आई होप कि वीडियोस आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे गाइस। सो इसी की तरह और भी हमने डिज़ाइनर ड्रेसेस बना रखी है। सो उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी है, सो प्लीज़ जाकर देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।